जी, नमस्कार। तो आज हम सभी लोग जानेंगे कि एनआईसी के द्वारा डेवलप किया हुआ ये ग्रंथालय हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं वेब 4.0 पे काम करूँगा आज और हम एनआईसी ग्रंथालय की वेबसाइट पे जाएँगे और ये देखिए जो दूसरी लिंक है ई ग्रंथालय 4.0 जो लिखा हुआ है, वहाँ पर आपको एक डेमो यूज़र आईडी मिलेगा। तो इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये देखिए नोटिफ़िकेशन ऊपर पॉपअप विंडो आएगी, उसमें आपको लिखा होगा 2 डेमो यूज़र आईडी हैं, एक डेमो यूज़र 1 और एक दूसरा है डेमो यूज़र 2। तो आप किसी को भी लॉगिन करके इसमें लॉगिन कर सकते हैं। मैंने डेमो यूज़र 2 से किया है जनरली, चाहे डेमो यूज़र 2 से करिए, डेमो यूज़र 1 से करिए। अभी मैं इसमें जो है लॉगिन कर रहा हूँ, उसके बाद आज हम लोग देखेंगे कि इसमें कैटलॉगिंग करते कैसे हैं। कैटलॉगिंग करने के बाद फिर उसको बुक को इश्यू कैसे करेंगे। तो मैंने एक बुक की एंट्री की हुई है ऑलरेडी इसमें, लेकिन मैं आपको बताऊँगा बुक की एंट्री करेंगे कैसे। तो देखिए ये सारे जो आपके लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं, ये सभी जो लेफ्ट साइड में आपके दिख रहे हैं, वो जो मॉड्यूल्स सीधे-सीधे देखिए मॉड्यूल्स लिखे हुए हैं। तो लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर इसका मॉड्यूल होता है, इसमें देख लेते हैं क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो ये अपडेट माय प्रोफाइल का मतलब कि लाइब्रेरी की जो प्रोफाइल है या अपनी आपकी प्रोफाइल है, अपडेट लाइब्रेरी प्रोफाइल, अपडेट माय माय प्रोफाइल, अब मैनेज लाइब्रेरी यूजर्स। लाइब्रेरी यूजर्स मीन्स कि इस पोर्टल को कौन-कौन से लोग यूज़ करेंगे, उनकी जो यूज़र आईडी होगी वो। सिस्टम का जो डेटा है वो क्या चीज़ है, डेटा एंट्री फॉर्मेट क्या होना चाहिए। डेटा एंट्री फॉर्मेट का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आप सभी लोग या हम सभी लोग एंट्री करते हैं कैटलॉगिंग का, तो एक दिन में कितना एंट्री हुआ है, वो सब डेटा भी यहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं। वो मास्टर डेटा में भी आपको मिल सकता है। देखिए, लाइब्रेरी मास्टर डेटा में आपको क्या मिलेगा? मास्टर डेटा में आपको मिलेगा वेंडर्स की डायरेक्टरी, मतलब जैसे मान लीजिए कि ऑथर हैं, तो ऑथर की डायरेक्टरी मिल जाएगी आपको, वेंडर्स की डायरेक्टरी मिल जाएगी, पब्लिशर्स की डायरेक्टरी मिल जाएगी, कमिटी मेंबर्स डिटेल आपको एंट्री करनी होती है, मैं लाइब्रेरी कमिटी। कुल मिला के मास्टर डेटा का मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो हमारा सिस्टम है वो कुछ डेटा जो है अपने जैसे मान लीजिए कैटलॉगिंग कर रहे होंगे तो वहाँ पर इंपोर्ट करेगा। तो ये मास्टर जो डेटा होता है, ये बड़े काम की चीज़ होती है। मास्टर डेटा के बाद ही जो है हमारा सारा काम होता है। तो ये लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। जब आप हम नई लाइब्रेरी सेटअप करते हैं, तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो कृपा करके आप लोग देख लीजिए कि ये क्या चीज़ें हैं। मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने वाला नहीं हूँ, ना मैं मास्टर डेटा में जाने वाला हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, ये देखिए 2 चीज़ दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ईज़ी 3 टू ईज़ी 4 माइग्रेशन। इसका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप पहले इसका 3rd वर्ज़न यूज़ कर रहे थे, जो कि लैन पे आधारित है। अच्छा, ये एक सवाल पूछा जा सकता है कि जो ईज़ी 3 है इसका, ई ई ग्रंथालय 3.0, वो लैन पे आधारित है, वो वेब बेस्ड नहीं है। मतलब उसको जो है लोकल एरिया नेटवर्क में किसी जो है पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ही चलाया जा सकता है। रेस्ट्रिक्टेड मतलब जैसे मान लीजिए कोई ऑफ़िस है, तो ऑफ़िस में उसी सेम नेटवर्क से जितने कंप्यूटर जुड़े होंगे, उस पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे बाहर कोई यूज़ करना चाहता है, तो उसको आपके जो है लाइब्रेरी डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन वेब 4.0 टोटली वेब बेस्ड है। इंटरनेट से आप इसको चला सकते हैं और इसका उपयोग कहीं भी कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने जो है अपने यहाँ पर लॉगिन किया है, जबकि आप ये देख सकते होंगे केवीएस रायचूर, रायचूर कर्नाटका, ये इन लोगों ने डेमो यूज़र बनाया हुआ है इस नाम से। खैर, तो हमारा जो काम है, हम लोग चलते हैं सीधे बुक एक्विजिशन पे चलते हैं। एक्विजिशन का मतलब सबको पता होगा, टेक्निकल शब्द है। बुक की परचेजिंग जब हमें करनी होती है, तो प्रोसेस ये होता है कि हम जो है बच्चों से, टीचर्स से सजेशन लेते हैं बुक्स का कि कौन-कौन सी बुक्स मँगानी है। उसको हम लाइब्रेरी कमिटी के सामने प्रस्तुत करते हैं और लाइब्रेरी कमिटी जो है उसको अप्रूव करती है और उस अकॉर्डिंग हम लोग इसमें एंट्री करते हैं। जैसे 4 एंट्री इसमें दिख रही हैं। ईजी 3 में आपको ज़्यादा दिखेंगी, लेकिन ईजी 4 में 2-3 एंट्री, इसमें 2-3 सेक्शन और कम है। तो इसमें नए टाइटल आपको ऐड करना है, अप्रूवल देना है, फिर ऑर्डर जो भी होगा वो प्लेस करना है और ऑर्डर आ जाए तो उसकी एक्सेसनिंग इसी में हो जाएगी। कितनी बुक्स आई हैं, वो अगर काउंट करके आप डाल देंगे तो ऑटोमेटिक एक्सेसनिंग हो जाएगी। तो चलिए कैटलॉगिंग पे चलते हैं। कैटलॉगिंग पे देखते हैं कौन-कौन से कॉलम आपको दिए गए, सेक्शन दिए गए हैं। कैटलॉगिंग मॉड्यूल में ईजी 3 में हुआ करता था रेट्रो कन्वर्जन अलग और फुल कैटलॉगिंग अलग, लेकिन इसमें रेट्रो कन्वर्जन अलग दिया, एक ही साथ दिया, और रेट्रो कन्वर्जन और फुल कैटलॉगिंग दोनों एक ही साथ दिया हुआ है। तो चेंज कॉपी स्टेटस, यहाँ पर क्या है कि कॉपी स्टेटस, जैसे मान लीजिए कि कोई बुक है, तो कोई बुक राइट ऑफ हो चुकी है या कोई बुक बीड आउट हो चुकी है या कोई बुक लॉस्ट एंड पेड है या फिर उसका जो स्टेटस है, रियल स्टेटस, वो हम यहाँ पर इसको अपडेट कर सकते हैं। स्टॉक वेरिफिकेशन है तो स्टॉक वेरिफिकेशन भी हम कर सकते हैं। जो बुक हमने एंट्री किया है उसका बारकोड जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी एक बुक एंट्री की थी, उसका एक्सेशन नंबर मैं भूल रहा हूँ, लेकिन मैं याद करने की कोशिश करता हूँ, 1 मिनट। एक्सेशन नंबर से मुझे
रैंडम एक्सेशन नंबर चाहिए, तो 5213 मेरे हिसाब से मैंने जो है ओके 5213 से इनके पास है ए हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। ओके, तो इसको क्या देखिए, क्लासिफिकेशन इन्होंने किससे किया, सीसी से क्लासिफिकेशन हुआ है। और ये बुक कहाँ है, किस लाइब्रेरी में है, ये भी आप शो कर सकते हैं। ये भी जो है, ये सेलेक्ट बारकोड प्रिंटर, बारकोड प्रिंटर हम नहीं करेंगे, लेजर प्रिंटर करेंगे। लेजर प्रिंटर में हमें जो है ऑप्शन मिल जाता है, जैसे देखिए पहले जो है 3 ही लेवल आते थे लेजर प्रिंटर में, लेकिन इस बार देखिए वेराइटीज ऑफ लेवल्स हैं, वेराइटीज ऑफ लेवल 13.5 हम कर लेंगे और लेवल को जनरेट करते हैं, देखते हैं। ये देखिए मेरे पास जो है ये डाउनलोड हो गया है। एक्चुअली डाउनलोड इसलिए हो गया क्योंकि कोई भी प्रिंटर इससे कनेक्ट नहीं है, इसलिए HTML फॉर्मेट में लेते हैं। तो हो सकता है आपको रिकॉर्डिंग में ना शो करे, लेकिन ये कहाँ गया वो, खैर। तो यहाँ से हम बारकोड को जनरेट कर सकते हैं। तो बारकोड प्रिंटर अगर है आपके पास तो बारकोड प्रिंटर यहाँ सेलेक्ट कीजिए, अगर आपके पास लेजर प्रिंटर है तो लेजर प्रिंटर सेलेक्ट कीजिए। ये जो है रैंडम एक्सेशन नंबर, जैसे मान लीजिए 2-3 बुक्स आपकी बच गई हैं तो उसके लिए है। और अगर टोटल एक्सेशन नंबर आपको करना है तो ये देखिए यहाँ से जो है आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑल एक्सेशन नंबर। ये पूरा लिस्ट आपको सर्च करेंगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी। ये देखिए ये पूरी लिस्ट आ गई है, तो आपको दिख रहा होगा ये। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको जो है इसको आप जनरेट कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ जब जनरेट लेबल करेंगे, यहाँ से लेजर प्रिंटर से जनरेट लेबल करेंगे, यहाँ से आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो PDF फॉर्मेट बाद में मैं दिखा दूंगा, खैर। तो ये अपडेट होल्डिंग है, अथर्स डायरेक्टरी है। अथर्स डायरेक्टरी देखो पहले क्या हुआ था कि अथर्स डायरेक्टरी और पब्लिशर डायरेक्टरी, इन्वेंट्री, ये सब जो है आपको मास्टर डेटा में मिल जाता है, लेकिन इन्होंने इस बार अलग अलग कर दिया है। खैर, तो रेट्रो कन्वर्जन पे चलते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेट्रो कन्वर्जन में क्या होता है कि हम किसी भी कैटलॉग से ना बुक को सर्च कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए उस जो बुक मैंने एंट्री की थी, शायद उसका कैटलॉग नंबर था 4990, देखते हैं अगर उसका रिकॉर्ड आता है तो। और यस 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 यस, तो मुझे याद था। तो ये देखिए 4990 से 400 डेज बुक का नाम है, चेतन भगत की बुक है, मणिपाल टेक्नोलॉजी लिमिटेड पब्लिश किया हुआ है। और यहाँ पर देखो कवर वगैरह भी आपको अपलोड करने का ऑप्शन आता है। तो मैंने जो है एक साथ ही 10 कॉपीज इसकी एंट्री की थी, एक साथ 10 कॉपी एंट्री की थी। वो मैं आपको बताऊंगा एक साथ 10 कॉपी कैसे एंट्री या 5 कॉपी एंट्री कैसे करेंगे। खैर, तो इसको क्लियर कर देते हैं। ये रेट्रो कन्वर्जन के लिए मेरे भाई, रेट्रो कन्वर्जन का मतलब मान लीजिए ये देखिए यहाँ पर 10 कॉपियां हैं ऑलरेडी, तो मैं एक 11वीं कॉपी और ऐड कर दूंगा, राइट। ये 11वीं कॉपी और ऐड हो जाएगी। ये देखिए एक्सेशन नंबर दिया ना 5132 है, तो 515133 कर देता हूँ। ओके, 5133 और सेव न्यू कॉपी। ओके, तो सेव न्यू कॉपी मैंने किया तो ये सेव हो गया। अच्छा, एक प्रॉब्लम वेब 4.0 में है कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं होगा ना तो इसको आप यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास स्लो इंटरनेट है तो आपका काम भी स्लो होगा। तो एक तरीके से ये होगा कि थोड़ा सा हमारा जो फोर्थ रूल है ना उसको वायलेट करता है। वायलेट कहने का मतलब ये है कि हमारे पास इंटरनेट ना होने से हम सर्विस प्रोवाइड ही नहीं कर सकते। लेकिन इजी 3.0 में ये बहुत अच्छी बात थी कि वो कभी भी हम उसमें कोई भी काम कर सकते थे, क्योंकि वो हमारे सिस्टम पे ही डेटा रहता है और डेटा जो उसका एक सिस्टम होता है उसी पे उसका डेटा सेंट्रलाइज होके अपडेट रहता है, राइट। तो चलिए खैर छोड़ते हैं, इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। एक रेट्रो कन्वर्जन से मैंने एंट्री कर दी। अब चलते हैं फुल कैटलॉगिंग पे। इसी के नीचे दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ से फुल कैटलॉगिंग स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से रेट्रो कन्वर्जन है। तो आपका सवाल हो सकता है कि मान लीजिए कि हमें नहीं पता हो कि कैटलॉग नंबर क्या है उसका बुक का, तो कैटलॉग नंबर आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ये देखिए वेब ओपैक दिया हुआ है, बहुत बड़ी सर्विस है यहाँ पे। वेब ओपैक से ना आप कोई भी लाइब्रेरी की, इसका ये सुविधा यह है कि जो भी लाइब्रेरीज 4.0 यूज कर रहे हों वो किसी भी लाइब्रेरी का ओपैक आप सर्च कर सकते हैं। समझ गए मेरे हिसाब से, हाँ। तो ये देखिए बुक की एंट्री करनी है, यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, अभी मैं यूज करूंगा। अब देखिए ये बुक आ गया, बुक से यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट किया जनरल बुक, और अभी जो है मान लीजिए वो बुक में कोई वॉल्यूम नहीं है तो इसको एन कर देंगे, अगर वॉल्यूम है तो वाई कर देंगे। वाई करने से ये देखो साइड वाला जो ऑप्शन है इसमें हमें एंट्री करने का ऑप्शन आ जाएगा, देखिए
इसको हम नो कर देते हैं और ये प्रिंट फॉर्मेट में है। तो मैं जैसे मान लेते हैं कि बुक का नाम है केबीएस लाइब्रेरियन एग्जाम गाइड। ओके, ऑथर का नाम है मिस्टर किशोर, अमित किशोर। देखिए हमारे डॉक्टर साहब की बुक है ये हमारे गुरु हैं, आप लोग तो जानते होंगे। और ये देखिए पब्लिशर, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कोई भी पब्लिशर, देखते हैं अमित किशोर पब्लिकेशन। अच्छा, जैसे आपको कोई मान लीजिए कि कोई एंट्री देखनी है कि पहले से, ये देखिए अमित पब्लिशिंग हाउस करके एक आ रहा है, तो एंट्री कर देते हैं। और मान लीजिए ये जो है बुक पब्लिश हो रही है पटना में, कंट्री तो इंडिया ही रहेगा। ये रहा पब्लिकेशन, मान लीजिए 2022 है। एडिशन इसका मान लेते हैं फर्स्ट एडिशन है, तो हमें एंट्री करने की जरूरत नहीं है। एडिटर का हमें पता नहीं, क्योंकि हमारे राइटर ही जो है डॉक्टर साहब हैं। हमें बुक कवर नहीं पता है और बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता है, हम एंट्री करना नहीं चाहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, एक्सेस टू पब्लिक, ये किसके लिए है? ये उसके लिए है, जैसे मान लीजिए कि आपने जो है कोई जो है नॉन बुक नॉन बुक मटेरियल है, उसको आप एंट्री कर रहे हो, तो उसके लिए होता है ये। तो ये देखिए मान लीजिए कि ये 400 रुपये की बुक है, तो ये 400 की बुक है। इन केस कॉपी इज परचेज यूजिंग बुक एक्विजिशन मॉड्यूल देन कॉस्ट कैन नॉट बी चेंज्ड हियर। मतलब कि अगर आपने ये वाले मॉड्यूल से एंट्री की थी, ये वाले मॉड्यूल से एंट्री की थी बुक एक्विजिशन से, और उसमें रेट ऑलरेडी डाला गया था, एंट्री की गई थी, तो आप यहाँ पर चेंज नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल अच्छी बात है, सही बात है। और यहाँ पर अब आ जाते हैं, मान लीजिए आपके पास एक कॉपी है, तो एक कॉपी के लिए यहाँ से आप एंट्री करेंगे। अगर मल्टीपल कॉपीज हैं, चलो तो उस पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे, एक्सेशन मल्टी कॉपीज विद सिंगल क्लिक। ओके, तो फिर हमने यहाँ पर 5 कॉपीज डाल देनी है और इसका एक्सेशन नंबर हमें दे देना है कितना, 5223। ओके, हमें नहीं पता है, लेकिन मैं ऐसे ही एंट्री कर दे रहा हूँ। इसके मान लीजिए 300 पेजेज हैं, प्रिंट फॉर्मेट में है, तो इसको ध्यान रखना है, मुझे ही ध्यान रखना है, क्योंकि आप लोग मेरे साथ तो जुड़े नहीं हो। खैर, तो अभी देखिए 5 बुक्स की एंट्री एक साथ हो जाएगी, और कितना ईजी सा है? लिप्सिस और इन सबसे कितना इजी है। मार्क 21 जो आप लोग कहते हो ना, आइडेंटिफायर ये वो, उसमें ढूंढते रहो कि आइडेंटिफायर में कौन सा, 4993। ओके, कैटलॉग याद रखना, 4993, 4993। देखिए डिस्प्ले रिकॉर्ड, अब आपको वो किताब दिख जाएगी। ओके, हाँ आ गया, आ गया भैया, आ गया। देखो ये, देखो देखो, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। मेंबर रजिस्ट्रेशन में चलेंगे सीधे सीधे, और मैं अपना मेंबर रजिस्ट्रेशन जो है 254 डाल देंगे, और मेरा नाम है, तो नाम भी देख लीजिए आप लोग। कैटेगरी क्या है, तो इसमें हम जो है लाइब्रेरियन साहब पहले से एग्जिस्ट करते हैं। ये देखिए सब कैटेगरी जो है वो है हमारे स्टाफ की एंट्री तो हुई होगी, लोगों ने कुछ भी एंट्री की है यहाँ पर, जो कि काफ़ी मुझे, ओके कुछ भी कर देते हैं। क्लोजिंग डेट आज ही क्लोज कर दूंगा मैं। नो नो नो, 27, अदरवाइज 2 बुक्स मैं रिजर्व कर सकता हूँ। ओके, सो करंट स्टेटस है, मेरी फ़ोटो नहीं है अभी, फ़ोटो नहीं एंट्री कर रहा हूँ। ओके, तो बस इतनी सी ही चीज़ें हैं। देखिए ये जो बुक्स के नंबर है ना, इस पे डिपेंड करते हैं, जो सब कैटेगरी दिख रही है आपको, यहाँ पर डिपेंड करते हैं, और यहाँ पर डिपेंड करते हैं उसको कितनी किताबें आप लोग दे सकते हैं। देखिए नंबर सब कैटेगरी एंड कैटेगरीज, तो यहाँ पर आप लोगों को देखना है। ये बड़ी अच्छी चीज़ दिखी कि ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर, मतलब इंटरनल लोन लाइब्रेरी की भी सुविधा इन्होंने दी है, तो ये बहुत अच्छी अच्छी बात है। तो काफ़ी मतलब बदलाव किया है इन्होंने ईजी 3 से ईजी 4 में, लेकिन बस एक समस्या है। ओके, एडमिशन डेट, एडमिशन डेट आज की हम एंट्री कर देते हैं, मेरा नंबर याद रखिएगा। और ये मेरा, ओ माय गॉड, 1 2 3 5 4 किसी ने ऑलरेडी जो है घेर के रखा हुआ है, तो ये ओके, मेरा रिकॉर्ड ऑलरेडी ऐड हो चुका है। तो इशू रिटर्न कॉलम पे मैं सेक्शन पे जाऊंगा। ओके, और मैं अपने आप को एक बुक इशू करके दिखाऊंगा। सिंगल बुक 5213, आई थिंक 5213। So here it is now. Member closing date will be expired before due date. Please include the so इसमें क्या है कि आपका मेंबर
जो है फिक्स ड्यू डेट मीन्स आज के लिए मैं कर रहा हूँ। ओके, तो फिर भी मुझे जो है मेंबर मैनेजमेंट में जाके मेरी जो क्लोजिंग डेट है उसको बढ़ाना पड़ेगा। उसको बढ़ाएंगे, उसके बाद ये वो इशू हो जाएगी। तो वो जो प्रॉब्लम आ रही है उसमें हमें यही दिख रहा है, उसमें हमें ये दिख रहा है कि हम लोग जो है क्लोजिंग डेट हम रख देते हैं 8 अप्रैल का। जेट इशूड, ये इशू होना चाहिए। बुक किसी को ऑलरेडी इशू है। 5214, लेट्स ट्राई। इतना टाइम लग रहा है हमें बुक इशू करने में। ओके, नो प्रॉब्लम। हम जो है क्या करेंगे, वेब ओपैक में जाके सर्च करते हैं। सी सी सी, ओके, दिस बुक was also issued. It was showing that ki this book is issued to someone other, but see, now I'm going to return this book 5213 and 5, okay, 5213 सी। ये सारी डिटेल आ गई अपने आप, आपको देखना है, देखिए इशू है, किसको इशू है, कब इशू है, कितने बजे इशू है, और ये रिटर्न कर दिया मैंने। सिंपल सा प्रोसेस है लिटरली। ये जितना प्रोसेस है उसको समझाने में मुझे इतना टाइम लगा आप लोगों को।